आज का हमारा टॉपिक है सीरीज बोर्ड बनाना। सीरीज बोर्ड इलेक्ट्रिशियन के तलबा के लिए जो ये काम सीख रहे हैं उनके लिए नहायत अहमियत का हामिल है। इलेक्ट्रिशियन अपनी तमाम तर चीज़ें, बिजली के अशिया, वाशिंग मशीन है, इस्त्री है, कोई भी चीज़ है, बरकी मदानी को ले लें, वो इसको ठीक करने से पहले और ठीक करने के बाद इसको सीरीज बोर्ड पर चेक करता है। अगर उसके पास एक इस्त्री आ गई है, उसने उसकी स्पीड तेज़ कर दी है, तो उसको भी वो सीरीज बोर्ड की मदद से चेक करेगा कि उसकी जो स्पीड है, उसका जो थर्मोस्टेट है, उसकी सेटिंग क्या है। अगर उसने एक मोटर वाइंड कर दी है और मोटर को भी वो सीरीज बोर्ड पर ही चेक करेगा। अगर उसने वाशिंग मशीन की कनेक्शन ठीक किए हैं, उसका टाइमर चेंज किया है, ड्रायर का टाइमर चेंज किया है, तो वो उसको वायरिंग बेशक उसने ठीक की है, लेकिन उसको वो चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो सीरीज बोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिशियन के वो तलबा जो इस काम में नए नए आए हैं, उन्हें सीरीज बोर्ड को समझना चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इसकी कनेक्शन सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। एक इसमें बल्ब होल्डर आपने इस्तेमाल करना है, बल्ब इस्तेमाल करना है, और एक आपने इसमें 2 पिन सॉकेट इस्तेमाल करनी है। फेस की एक तार को मैंने लगा दिया है सॉकेट के पहले टर्मिनल के साथ, ये फेस तार है, और इसके दूसरे टर्मिनल से एक तार को आपने निकालना है और बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देनी है। और यहाँ से बल्ब होल्डर का जो पहला टर्मिनल होगा, इधर से न्यूट्रल सप्लाई के साथ हम कनेक्शन कर देंगे। तो सीरीज बोर्ड में करंट के गुजरने का एक रास्ता होता है, करंट इस सिरे से आएगा और इस सिरे से चला जाएगा। अब यहाँ पर आकर फेज रुक गया, फेज इधर नहीं जाएगा जब तक हम एक लूप की मदद से इस सर्किट को मुकम्मल नहीं करेंगे। जब हम इस सर्किट को मुकम्मल करेंगे तो फेज सप्लाई गुजर कर बल्ब होल्डर के दूसरे पॉइंट तक जाएगी, और यहाँ से जो न्यूट्रल है पहले ही बल्ब को मिली हुई है, तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लूप है, ये लूप तो मैंने इस्तेमाल किया है एक अलामती, एक तार के तौर पर, एक अलामती चीज़ के तौर पर, कि ये सर्किट मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर टेस्ट लीड इस्तेमाल होती है, यहाँ पे इस्त्री का 2 पिन शो इस्तेमाल हो सकता है, वाशिंग मशीन का 2 पिन शो इस्तेमाल हो सकता है। उसने एक वायरिंग मुकम्मल की और सर्किट को मुकम्मल चेक करने के लिए उसने सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल किया। फेस की जो तार है वो पहली लगा दी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फेस की तार को लगा देना है सॉकेट के पहले टर्मिनल के साथ, और इसके दूसरे टर्मिनल से एक तार को निकाल कर आपने बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देना है, और यहाँ से जो न्यूट्रल है वो इसको दे देनी है। तो ये यूँ हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे हम इस सर्किट को कैसे बनाते हैं। ये एक बल्ब होल्डर है, इसका एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला, इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं, सॉकेट के 2 पॉइंट बने हुए हैं। हमने सॉकेट को सप्लाई देनी है। सीरीज बोर्ड में सबसे पहले आपने फेज की एक तार को सॉकेट के पहले टर्मिनल पे लगाना है। सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से एक तार को निकालकर आपने बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल के साथ लगाना है। और बल्ब होल्डर का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ न्यूट्रल तार को कनेक्ट कर देना है। इस तरह ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। अब इसको हम सप्लाई के साथ लगाएंगे।
और चेक करेंगे। ये एक लूप है, ये मैंने सॉकेट में लगाना है और ये बल्ब रोशन हो गया। अब यहाँ पे इस लूप की जगह पे इस्त्री का शू लगाया जा सकता है और चेक की जा सकती है कि वो इस्त्री ठीक है या नहीं। ये कोई भी वायरिंग आपने मुकम्मल की है या मोटर आपने वाइंड की है, उसका ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट आपने चेक करना है तो सीरीज़ बोर्ड की मदद से ही चेक होगा। जी, सीरीज़ बोर्ड मुकम्मल हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि सीरीज़ बोर्ड के साथ एक सिंगल वे स्विच, वैसे इसका जो सही नाम है वो सिंगल वे स्विच है। अगर ये टू वे स्विच होगा तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट होगा। ये एक सिंगल वे स्विच है। इलेक्ट्रिशियन इसे बटन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, इसे बटन भी कहते हैं, तो हम इसे बटन ही कह देंगे। इसके साथ एक बटन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये बटन बल्ब को ऑन करने के लिए इस्तेमाल, असल मकसद होता है कि इलेक्ट्रिशियन को काम के दौरान रोशनी चाहिए होती है तो वो साथ में एक बटन को इस्तेमाल कर लेता है। ये बटन सॉकेट के मुतवाज़ी में लगेगा। इसके कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। सिंगल वे स्विच है या बटन है, पियानो बटन, ये लगा दिया है मैंने। सिंगल वे स्विच ये सॉकेट के मुतवाज़ी में लगेगा। एक तार बटन के पहले पॉइंट पे आ जाएगी और दूसरी तार यहाँ से निकल के इधर लगा दें या बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल में लगा दें। तो जब ये स्विच ऑन होगा तो करंट इधर से होता हुआ बल्ब को मिलेगा और बल्ब रोशन हो जाएगा। और जब ये ऑफ़ होगा तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, इधर से करंट नहीं गुजरेगा। जब आप लूप लगाएंगे तब ही जाके बल्ब रोशन होगा। अब हम आते हैं जी कि ये इस बटन को इस्तेमाल कैसे करना है। ये हमने एक बटन को या सिंगल वे स्विच को लगा लिया है। अब हम इसकी वायरिंग को मुकम्मल करेंगे। इसके लिए मुझे दो पीस चाहिए, एक तार इधर लग जाए। ये सॉकेट के मुतवाज़ी में इसको मैं लगा रहा हूँ। इसको मैं सॉकेट के मुतवाज़ी में लगा रहा हूँ। ये इसको एक तार ये लगा दी है मैंने। एक तार ये सॉकेट के मुतवाज़ी में लगा दी। आइए अब हम चेक करते हैं। ये इसके कनेक्शन ठीक हो गए हैं। ये सर्किट हमारा हाथ वाले से मुकम्मल हो चुका है, इसलिए मैं इसके चारों नटें वो लगा रहा हूँ। इसको अब हम इलेक्ट्रिशियन के काम में टेस्टिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको सप्लाई के साथ लगाऊंगा। मेरे पास एक टेस्टिंग बोर्ड है। इधर भी मैंने सीरीज सॉकेट का ही इंतखाब किया है। इसको मैं सीरीज सॉकेट में लगा रहा हूँ जी। तो ये देखें, ये बल्ब बटन इसका ऑन था इसलिए बल्ब रोशन हो गया। अब मैं ऑन करूँगा तो इससे मैं रोशनी हासिल कर सकता हूँ, इस बल्ब से काम कर सकता हूँ या कोई भी इलेक्ट्रिशियन। अब लूप लगा के चेक करते हैं सीरीज़ बोर्ड काम करता है या नहीं। तो ये हमारा एक सीरीज़ बोर्ड मुकम्मल हो चुका है।